फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, थर्ड एक्सपेरिमेंट है फिजियोलॉजी का। सबसे पहले ब्लड प्रेशर को आप डिफाइन करोगे, उसकी डेफिनेशन लिखोगे। इट इज अ फोर्स व्हिच इज एक्सर्टेड बाय द ब्लड टुवर्ड द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ये फोर्स होती है जो ब्लड की तरफ से लगाई जाती है ब्लड वेसल्स के अंदर से, ब्लड वेसल्स। और ये फोर्स ब्लड के अंदर कहाँ से पैदा होती है? तो ब्लड प्रेशर इज द प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ये जो हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम है इसको कलेक्टिवली कार्डियक आउटपुट बोलते हैं, ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट और पेरिफेरल रेजिस्टेंस है, ये दोनों चीजें मिलकर ब्लड के अंदर प्रेशर बना रही होती है। अब इसके लेवल जो है इसके देयर आर द टू लेवल्स ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के दो लेवल होंगे, एक सिस्टोलिक और दूसरा डायस्टोलिक। सिस्टोलिक लेवल वो है जिसमें ब्लड जो है वो कंट्रैक्शन फेज में होता है, और डायस्टोलिक वो है जिसमें जो हार्ट है कंट्रैक्शन फेज में होगा तो सिस्टोलिक, अगर रिलैक्सेशन फेज में होगा तो डायस्टोलिक। उस वक्त जो प्रेशर होता है डायस्टोलिक कहलाता है। अब इसके लिए मुझे इक्विपमेंट चाहिए, उसमें स्टेथोस्कोप, ठीक है। स्टेथोस्कोप के पार्ट्स में ये स्टेथोस्कोप का एयर पीस है, ये चेस्ट पीस है और दरमियान में इसकी ट्यूबिंग है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमें चाहिए विब्रेटर, जिसको हम बोलते हैं स्फेग्मोमैनोमीटर, ठीक है। स्फेग्मोमैनोमीटर, स्फेग्मोमैनोमीटर के पार्ट्स कल आपको बता दिए थे श्वास सुन ले। ये इसका कप है, इसके अंदर जो एक सैक से बना हुआ है, थैली से बनी हुई है, वो इसका ब्लेडर है, ये ट्यूबिंग्स है, और ये इसका मीटर है, और इस साइड पे इसका बल्ब है। बैक पे इसका वाल्व है जिससे हवा एयर अंदर तो आती है, बाहर नहीं जा सकती। यहाँ पे नोब है जिसके जरिए से हम इसकी एयर जो है वो बंद कर देते हैं या फिर डिफ्लेट करने के लिए खोल देते हैं। ये विब्रेटर्स है एज ए होल, इसको हम बोलते हैं स्फेग्मोमैनोमीटर। क्या? स्फेग्मोमैनोमीटर। ये इसका कप है और इसके अंदर इसका ब्लेडर है, और इसके ब्लेडर के साथ इसकी ट्यूबिंग जा रही है, ये ट्यूबिंग है, ठीक है। और ये इसका मीटर है, और इस साइड पे बल्ब है, बल्ब के पीछे वाल्व है जहाँ से एयर अंदर तो आएगी, बाहर नहीं जा सकेगी, और ये इसका नोब है, ठीक है, जिससे हम टाइट करके इन्फ्लेट कर रहे होते हैं, और इसको हम लूज करके एयर यहाँ से निकाल के डिफ्लेट कर रहे होते हैं। तो अब इसका प्रोसीजर देखने जा रहे हैं। पेशेंट शुड बी रिलैक्स, आपका पेशेंट जो रिलैक्स होना चाहिए, अभी चल के आया है, किसी भी सवारी पे है, कुछ देर के लिए आप उसको बिठाओगे। सिटिंग और लेइंग पोजीशन ये भी ध्यान में रखें कि पेशेंट या तो आपका बैठा हुआ हो या फिर लेटा हुआ हो। थर्ड, रिमूव द क्लॉथिंग फ्रॉम अपर आर्म से आप क्लॉथिंग को रिमूव कर देंगे, ठीक है। और अप्लाई द कफ 1 इंच अबव टू एल्बो, एल्बो जॉइंट से 1 इंच ऊपर जो है आप कफ को अप्लाई कर दोगे। ट्यूबिंग शुड बी एट एंटीरियर साइड, इसकी ट्यूबिंग है वो सामने की तरफ होनी चाहिए। ये हमने कप अप्लाई कर दिया। अब हम बीपी चेक करने के लिए दो तरीके इस्तेमाल करेंगे, एक होगा पल्पेटरी मेथड, दूसरा होगा अस्कल्टेटरी मेथड। पल्पेटरी मेथड होता है पल्पेट करके टटोल के महसूस करके हाथों से किसी चीज को। तो इसके लिए क्या होगा, पल्पेटरी मेथड में फील द रेडियल पल्स। सबसे पहले आप रेडियल पल्स को फील करें। रेडियल पल्स आपको पता है कि एट द बेस ऑफ थंब, रेडियस का हेड जो है इसके साथ ही यहाँ पे ये रेडियल पल्स मौजूद है। यहाँ पे आप जैसे अपनी फिंगर्स प्लेस करोगे नीचे आपको पल्स की पल्सेशन फील होगी, ठीक है। इन्फ्लेट द कफ अबव टू लेवल एट विच पल्स बिकम इनपल्पेबल। अब इस कफ को आप इन्फ्लेट करें उस लेवल तक कि आपको पल्स फील होना बंद हो जाए, ठीक है। तो ये पल्स जो है ठीक है, तो पल्स हमें अब फील नहीं हो रही। देन ग्रेजुअली डिफ्लेट द कफ, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इसको डिफ्लेट करें। अपनी पूरी तवज्जो आपने अपनी फिंगर्स की तरफ रखनी है जहां पे आपको पल्स फील होना शुरू होगी फर्स्ट टाइम, ठीक है। The level at which pulse become palpable, वो लेवल जिसके ऊपर पल्स आपको फील होना शुरू होगी, ये आपका, इसको आप रिकॉर्ड करेंगे। लेवल इज रिकॉर्ड एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डिफ्लेट द कफ कंप्लीटली, फिर आप इसकी एयर पूरी निकाल दोगे, ठीक है। यहाँ पे हमें 110 पे जो है वो पल्स फील होना शुरू हुई थी, ठीक है। तो इसमें इस केस का ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक जो है वो 110 है, और पल्पेटरी मेथड से डायस्टोलिक जो है वो रिकॉर्ड नहीं होता। अब हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करने जा रहे हैं, अस्कल्टेटरी मेथड। देखिए फिजिकल एग्जामिनेशन का मैंने आपको बताया था कि 4 स्टेप होते हैं। इंस्पेक्शन, नजर से देखना,
पैल्पेशन हाथ से टटोलना, अस्कल्टेशन पैसेजेस की हवा चल रही है, कोई फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है तो उसकी आवाज़ को सुनना, ठीक है। और उस अस्कल्टेटरी मेथड को हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं स्टेप के जरिए से। इसमें क्या होगा, पैल्पेट सबसे पहले ब्रेकियल आर्टरी जो है उसको पैल्पेट करोगे। ब्रेकियल आर्टरी जो है वो मीडियल साइड पे होगी, ठीक है। और ये यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी में फील हो रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पैल्पेट ब्रेकियल आर्टरी जस्ट बिलो द एल्बो एट मीडियल साइड, प्लेस स्टेथोस्कोप ओवर स्टेथोस्कोप में जो डायफ्राम है इसको हम ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर रखेंगे। उसके बाद इंफ्लेट द कफ अबव द सिस्टोलिक एज गिवन बाय द पैल्पेटरी मेथड। पैल्पेटरी मेथड से जो हमने सिस्टोलिक लिया था उससे कुछ ऊपर तक हम इसको इंफ्लेट करेंगे। Then gradually deflate the cuff। अब फिर आहिस्ते से इसको डिफ्लेट करोगे। आपकी पूरी तवज्जो जो है साउंड की तरफ होनी चाहिए, नजर आपकी नीचे से ये 110 पे थोड़ा सा ऊपर हमें पहली साउंड जो है वो सुनाई, जिसको प्रोटोकॉल साउंड बोलते हैं, ठीक है। तो द लेवल एट विच फर्स्ट साउंड हियर रिकॉर्ड एज सिस्टोलिक मेथड। अब इसको गौर से आप देखेंगे, पल्स आपको सुनाई दे रही है, फेड हो तो डिस्पेयर हो जाएगा। ये 70 पे आके इसकी जो है साउंड जो डिस्पेयर हो गई है, तो ये हमारा डायस्टोलिक मेथड है।